हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। आई एम सुशीला। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय डॉक्टर जेम्स हैरियट। इस लेसन को लिखने वाले जो राइटर हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, वही इस लेसन के नरेटर हैं। अब ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक एज यूजुअल एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपके ही लेसन से कि ये जो वर्ड है ट्रायम्फ, इस ट्रायम्फ वर्ड का सिनोनिम बताइए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चलो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट। डॉक्टर जेम्स हैरियट एक राइटर हैं, ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन भी हैं और उन्होंने ये लिखा है अपने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क के रूप में। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उनका और वो अपने ही लाइफ एक्सपीरियंस से, जैसे वो सर्जरी करते थे एनिमल्स की, बहुत सारे एनिमल्स की उन्होंने सर्जरी की है, उनके ही लाइफ एक्सपीरियंस से उन्होंने ये सब कुछ बहुत सारे वर्क्स ऐसे अपने लिखे हैं और वो 1916 से 1995 तक रहे हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट। अब इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं एक डॉक्टर जेम्स हैरियट और नंबर 2 है ट्रिकी जो एक डॉग है और नंबर 3 मिसेस पंफरी जो इसकी डॉग की मालकिन है, बहुत रिच लेडी है और इस डॉग को बहुत प्यार करती है, ऐसे जैसे कि वो उसका बेटा हो। अब थीम ऑफ द लेसन, इसमें क्या है कि एक्सेसिव लव, किसी भी चीज का एक्सेस किसी भी चीज की बुरी होती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे खाना हो चाहे प्यार हो, तो इस यहाँ पर ये दोनों चीजों की एक्सेस हो जाती है, इसको खाने की और प्यार की। अब देखो एक्सेसिव लव, इतना ज्यादा उसको प्यार करती है इस डॉग को कि वो इसको सारा दिन खाना खिलाती रहती है, उसको ठूसती रहती है खाना। और ये डॉग इतना ग्रीडी है कि ये कभी भी मना नहीं करता, इतना छोटा है फिर भी बहुत ज्यादा खाना खा जाता है, तो उस खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा ये बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने की वजह से जो है ये बिल्कुल हिल भी नहीं पाता है, बहुत ज्यादा फैट हो जाता है, लिस्टलेस हो जाता है, इनएक्टिव, और इसकी जीभ जो है वो इसके जबड़ों से बाहर लटकती रहती है, ये हांफता रहता है। और ये कैसे हो गया था, एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह, सॉसेज होता है एक खाने का होता है मीट, तो वो जैसे फूला हुआ सॉसेज उसकी तरह हो गया था। पर एंड में क्या होता है, जब वो डॉक्टर इसको अपनी सर्जरी में ले जाते हैं उसके बाद ये इस पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा प्लेफुल हो जाता है, एक्टिव, ग्रेसफुल, फिट और हार्ड मसल्स एनिमल बन जाता है। अब मिसिस पंफरी क्या है, वो एक बहुत ही रिच लेडी है परंतु बहुत वो अकेली है और अकेलापन दूर करने के लिए वो इस डॉग को रख लेती है, ट्रिकी को, और वो इसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती है और उसका जो इतना ज्यादा जो पोजेशन था और इंटेंस लव था वो इसको डॉग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और बहुत बुरी तरीके से ये बीमार पड़ जाता है। अब यहाँ ट्रिकी को पर्सोनिफाई किया गया है, राइटर ने इसको ही और हिम लिखा है क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है लेसन का, इसलिए राइटर ने इसको इट लिखने की बजाय ही और हिम यूज किया है इसके लिए। समरी ऑफ द लेसन। अब जब लेसन स्टार्ट होता है तो मिसिस पंफरी मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी अपने डॉग के साथ, ट्रिकी के साथ, और डॉक्टर हैरियट गाड़ी में आते हैं और वो देखते हैं डॉग को, तो डॉग को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा एक सदमा सा लगता है ये देख के कि डॉग थोड़े दिन पहले बहुत सही था और वो उसकी क्या हालत हो गई है, वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो गया है जिसकी कि 4 टांगें लगा दी गई हों। अब उसकी आंखें बिल्कुल ब्लड शॉट है, लाल है, ऐसे लाल है जैसे कि नशे नशे के अंदर लाल आंखें होती हैं, उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटक रही है, लिस्टलेस है, बहुत ज्यादा लेजी हो गया है वो और इनएक्टिव हो गया है। अब मिस्टर हैरियट उसको रिमाइंड करवाते हैं मिसिस पंफरी को कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक एडवाइस दी थी कि इसको स्वीट्स मत खिलाना, इसको मीठी चीजें मत देना, क्या आपने उनको बंद किया? तो मिसिस पंफरी बोलती है कि नहीं कर सकी मैं ये, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ये लेजी लग रहा था और मुझे लग रहा था ये कि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। अब यहाँ देखो कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि मेल न्यूट्रिशन उनको होता है जिनको खाने के लिए कुछ मिल नहीं पाता, और इस डॉग को तो इतना ज्यादा खाने के लिए मिल रहा था, फिर भी वो लेडी कह रही है कि ये मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है मुझे लगता था, और इसलिए वो क्या देती है उसको मेल न्यूट्रिशन से बचने के लिए, वो उसको क्रीम केक्स देती है, चॉकलेट्स देती है, माल्ट देती है, कोड लीवर ऑयल और हॉर्लिक्स देती है, और ये पूरे दिन में खाने के अलावा ये चीजें थी, खाना अलग से देती थी। अब ये देखो इतनी ज्यादा चीजें खाकर तो वो फूलेगा ही,
और वो एक बिल्कुल सॉसेज की तरह हो गया था, जैसे जिसको जो कि बिल्कुल सूज गया हो। अब मिस्टर हैरियट उसको बोलते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को मना नहीं करोगी तो ये बीमार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा कर लूँगी, और वो सर झुका के वहाँ से निकल जाती है। अब डॉक्टर हैरियट को ये बातें समझ आ गई थी कि मेन प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम थी यहाँ थी कि वो डॉग बहुत ज़्यादा ग्रीडी था। डॉग का ग्रीडी होना और मिसिस पंफरी का उसको एक्सेसिव लव करना, ये दोनों प्रॉब्लम थी। अब डॉग इतना ग्रीडी था कि उसको पूरे दिन में चाहे कुछ भी खाने को दिया जाए वो किसी भी चीज़ को मना नहीं करता था। और इसलिए और डॉक्टर उनसे ये भी पूछते हैं उससे पहले जब वो उनको कार में मिले थे कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हैं, तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि हमारा जो गार्डनर है वो हॉटगिन, वो कुछ दिन से बीमार है, वो लंबागो यानी कि मसल पेन की बीमारी से वो पीड़ित है और इसलिए वो छुट्टी पर है, और इसलिए वो इसको रिंग्स फेंका करता था और उसके साथ ये खेलता था। अब वो नहीं कर पा रही है। अब देखो वो उसको ना एक्सरसाइज करवा रही और खाने के लिए इतना सारा दे रही है तो वो तो फूलेगा ही। अब डॉक्टर को इसकी सारी बीमारी समझ आ गई थी। ग्रीडीनेस जो है वो सबसे मेन प्रॉब्लम थी। अब उनको मिसिस पंफरी को मना करने के बावजूद भी वो जो है वो उसको फॉलो नहीं कर पाती इस एडवाइस को, और ना ही उसको एक्सरसाइज करवाती। अब डॉक्टर ने क्या किया था कि एक्सपेक्ट किया था मिसिस पंफरी उसको कॉल करेगी थोड़े दिन के बाद, और ऐसा ही होता है। मिसिस पंफरी की कॉल आई, उसने बताया कि मेरा डॉग बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, उल्टियाँ कर रहा है, बोट ऑफ वॉमिटिंग हो रही है उसको, कुछ नहीं खा रहा है और एक रग पे लेटा रहता है। रग यहाँ एक कपड़ा है जिसके जो लेटने के लिए डॉग के लिए होता है। और वो बोलती है कि वो मेरा डॉग, मेरा ट्रिकी अब रग पे लेटा रहता है और बिल्कुल बीमार हो गया है। तो मिस्टर हैरियट सोचते हैं कि मुझे ही उसको लाना पड़ेगा जा करके, क्योंकि मिसिस पंफरी की उसकी प्रति चिंता और उसका लव जो है वो, इसके लिए मुझे उसको समझाना पड़ेगा। जब उसको हॉस्पिटलाइज करूंगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करूंगा, तो वो खुद जाते हैं अपनी गाड़ी लेके और वो मिसिस पंफरी को बोलते हैं कि इसको एक फोर्टनाइट के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स के लिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और मिसिस पंफरी सोचती है कि ये मेरे डॉग की सर्जरी होगी, और वो जैसे हमारी कोई फैमिली मेंबर होता है, अगर वो हॉस्पिटल में चला जाए और हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें ये डॉक्टर ये बताए कि उसकी सर्जरी होगी, तो हमें जितनी ज़्यादा चिंता हमें हो जाती है उतनी ही चिंता उसको, मिसिस पंफरी को, ट्रिकी के लिए हो गई थी। अब ट्रिकी छोटा सा डॉग था, बहुत सॉसेज की तरह फूल गया था। अब उसने डॉक्टर ने उसको एक कंबल में लपेटा, वो बिल्कुल लेजी था, हिल भी नहीं रहा था, उसको कंबल में लपेटा और अपनी गाड़ी में अपनी साइड वाली सीट पे बिठा लेते हैं। अब मिसिस पंफरी क्या करती है, गाड़ी को बिल्कुल वो स्टफ कर देती है किन चीज़ों से, डॉग्स की बिलोंगिंग से, जो चीज़ें थी डॉग की, जैसे कि क्या क्या चीज़ें थी, डे बेड था, नाइट बेड था दोपहर के, और उसके कपड़े, उसके कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, बॉल्स, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खिलौने, इतना सब सामान डाल देती है कि वो गाड़ी के अंदर आ भी नहीं पाता इतना सामान है, और वो उसको ठोक देती है गाड़ी को सामान से। अब जब गाड़ी चल रही होती है तो मिस्टर हैरियट देखते हैं कि मिसिस पंफरी बहुत सारे कोट हाथ में लेकर आई है और वो गाड़ी में फेंक देती है पीछे से। और वो कोट किसी के लिए थे, बहुत सारे कोट थे डॉग के पास। वो कोई डे का कोट था, कोई नाइट का कोट था, कोई समर सीजन का था, कोई रेनी सीजन का था, अलग अलग कोट से उसका वार्डरोब भरा हुआ था। और यहाँ अब जब मिस्टर हैरियट उस डॉग को देखते हैं साइड में बैठे हुए को, तो उसको पैट करते हैं, उसको थपथपाते हैं और बोलते हैं कि बेचारा डॉग। अब यहाँ वो जब वो गाड़ी मोड़ रहे होते हैं तो मोड़ से उन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे में से देखा पीछे कि मिसिस पंफरी और उसका पूरा का पूरा स्टाफ रो रहा था। बहुत सी स्ट्रेंज चीज उसने देखी। क्यों रो रहे थे? क्योंकि वो उसको एक अपने फैमिली मेंबर की तरह लव करते थे और उन्हें लग रहा था कि उसकी सर्जरी होने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी उनको, और वो उससे बिछड़ने के डर से रो रहे हैं। अब वो सर्जरी में पहुंच जाते हैं और सर्जरी में गेट पर जैसे ही गाड़ी रुकती है तो वो डॉग जैसे ही उतरते हैं तो सारे डॉग उसके अराउंड गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई नया डॉग आया है, हमारी नया मेंबर आया है हमारे घर में, तो वो आगे पीछे उसके घूमते हैं। पर ट्रिकी कोई भी एंथुजियाज्म नहीं दिखाता, बिल्कुल भी वो हिलता भी नहीं है। और वो वहाँ एक बेड लगा देते हैं मिस्टर हैरियट उनके बाकी डॉग्स के साथ और उसको ऊपर लेटा देते हैं। और वो बाकी डॉग्स जो है उसको देखते हैं कि ये तो बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और ऐसा देखकर उसके पास से चले जाते हैं।
अब 2 दिन तक वो डॉग ऐसा ही लेटा रहा, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ पानी दिया गया। वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, कोई भी मोशन नहीं है उसके अंदर, तो वो हिला भी नहीं, तो बाकी डॉग्स भी उसके पास आसपास नहीं आए और वो ऐसे ही पड़ा रहा। अब दूसरे दिन के एंड में वो थोड़ी-थोड़ी सराउंडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, आसपास के माहौल को वो देखता है कि कैसा माहौल है। अब थर्ड डे क्या हुआ, वो जब बाकी डॉग्स खेल रहे थे तो उनको देखता है, उनको उनके पीछे भागता है, थोड़ा बहुत उठता है। और जब मिस्टर हैरियट खाना लगाते हैं तो जब वो सारे डॉग्स, ट्रिकी के लिए आज एक बाउल नहीं लगाया था, जब सारे डॉग्स खाना खा चुके होते हैं तो ट्रिकी पहले से ही लेजी था, वो सबसे लेट पहुंचा और उसको बिल्कुल भी खाना नहीं मिला थर्ड डे भी। अब 3 दिन से वो भूखा था, तो उसने क्या किया, बाकी डॉग्स के जो भी बाउल थे जो उन्होंने खाली कर लिए थे उनको लिक करता है, उनको चाटता है वो। अब यहाँ मिसिज पंफरी को ये बात अगर पता चल गई तो वो उसकी क्या हालत होगी कि ये मेरा डॉग जिसको मैं एक राजा महाराजा के बच्चों की तरह रखती हूँ और वो दूसरे डॉग्स के झूठे बाउल्स को चाट रहा है, तो वो कैसा फील करेगी। अब यहाँ क्या होता है कि ट्रिकी अब समझ गया था कि यहाँ खाने के लिए लड़ना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, फोर्थ डे उसके लिए अलग बोल लगाया जाता है, तो वहाँ के सभी डॉग्स के साथ वो आ जाता है खाना खाने के लिए और फोर्थ डे वो खाना खा लेता है और वो खेलता भी है। एक जो नाम के एक ग्रे हाउंड था, एक डॉग था बड़ा सारा, उसके साथ भी खेलता है और खाना भी खाता है वो अगले दिन। और अब इसकी हेल्थ में रैपिड प्रोग्रेस हो गया था विदाउट मेडिसिन। अब ये किस चीज़ का फ़र्क था कि उसको बिल्कुल ज़्यादा ओवरफीड नहीं किया गया था, इसको जितना चाहिए था उतना ही दिया गया, इस वजह से इसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी सुधार आ जाता है डॉग के अंदर। और अब वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था इस गैंग का, जो डॉग का गैंग था इसके मिस्टर हैरियट के घर में, उनका एक्सेप्टेड, उन सब ने इसको स्वीकार कर लिया था। अब वो एक शेर की तरह हो गया था, शेर की तरह लड़ता था, खाने के लिए भागता था और वो चूहे भी पकड़ता था। अब यहाँ चूहे पकड़ने की बात भी अगर मिसिज पंफरी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगी कि मेरे डॉग को मैं इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ और वहाँ वो चूहे पकड़ रहा है। अब आगे क्या होता है कि मिसिज पंफरी डेली कॉल करती है मिस्टर हैरियट को और लगभग 12 बार, दर्जनों बार वो कॉल कर देती है, हर बार यही पूछती है, यही सवाल होता है कि कैसा है ट्रिकी, कैसा है ट्रिकी। अब वो मिस्टर हैरियट उसको जवाब दे दे के थक जाते हैं और उसकी कॉल से परेशान हो जाते हैं और अब उसको कहते हैं कि वो कन्वेल्सिंग कर रहा है। कन्वेल्सिंग का मतलब होता है रिकवर करना, बीमारी से ठीक होना। और ये वर्ड सुन के वो बहुत ज़्यादा, अब उसको अच्छा लगा मिसेज पंफरी को, उसने सोचा कि वो मेरा डॉग ठीक होना शुरू हो गया है। अब ठीक होने में जो है, जब बीमारी से कोई उठता है तो उसको अच्छी डाइट दी जाती है, तो उसने सोचा कि मैं उसको बहुत अच्छी डाइट दूंगा, वो बीमारी से उठा है। तो वो क्या करती है कि 2 दर्जन एग्स भेजना शुरू कर देती है, डेली के फ्रेश एग्स भेजती है और वो सोचती है कि मेरा डॉग के जो है स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी इसके लिए। और उसके बाद वो वाइन भी भेजना शुरू कर देती है, बॉटल्स ऑफ वाइन। अब वो वाइन किस लिए भेजती है कि ब्लड एनरिच करने के लिए, उसका खून बढ़ जाए, उसके अंदर ताकत आ जाए, इसलिए वो अंडे और शराब भेजती है। और ये देखकर डॉक्टर सरप्राइज भी होते हैं। अब पर वो डॉक्टर ने जो है वो उस डॉग को नहीं दिए। अब यहाँ माना जाए तो उसने, डॉक्टर ने उसके साथ एक तरफ से एक धोखा ही किया कि वो खुद खा जाते थे, वो अपने सहायक थे, उसके असिस्टेंट थे डॉक्टर के, वो दोनों जो है वो ब्रेकफास्ट के रूप में उन एग्स को खा लेते थे। और वाइन का क्या करते थे कि 2 ग्लास हर मील से पहले ले लेते थे और कुछ अपने मील के दौरान भी वो शराब पी लेते थे। पर उनको एक्सेसिव सरप्राइज तो तब हुआ जब उसने ब्रांडी भेजी। अब देखो, ब्रांडी भेजी है डॉग के लिए और अब इनका लंच सेरेमोनियल हो गया था डॉक्टर का और उसके असिस्टेंट का। अब वो एग्स भी खाते थे, वाइन पीते थे और ब्रांडी भी पीते हैं, फायरप्लेस के पास बैठ करके वो ब्रांडी पीते हैं। अब ये चीज क्या है, ये डॉक्टर हैरियट को टेम्प्ट करती है। टेम्प्ट करना, आकर्षित करना, किस चीज के लिए आकर्षित करती है कि मैं इस डॉग को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में ही रख लेता हूँ। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी, कि वाई डिड मिस्टर हैरियट थिंक टू टेक ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। वो उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको वाइन मिल रही थी, एग्स मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा इनको चीज़ें के खाने के लिए मिल रही थी, ब्रांडी मिल रही थी और भी बहुत सारी चीज़ें वो भेजती रहती थी बीच बीच में। तो इन सब के लिए उसको टेम्प्ट हुआ कि मैं इसको एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लेता हूँ।
अब डॉक्टर ने सोचा कि मैं इसको गेस्ट के रूप में रखना तो चाहता हूं, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसिज पंफरी डॉग को बहुत प्यार करती है और वो बहुत ज़्यादा चिंता करती है डॉग की। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस को, मिसिज पंफरी को कॉल कर देते हैं कि ट्रिकी को आकर ले जाओ। अब वो जब जैसे ही कॉल किया, उसके थोड़ी ही देर बाद, बिल्कुल बहुत ही जल्दी, एक 30 फीट की लंबी सी ब्लैक गाड़ी आकर के मिस्टर हैरियट के गेट के सामने आकर रुक जाती है, और उसमें से मिसिज पंफरी बैठी थी। तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि आप नीचे मत उतरिए, मैं ही आपके डॉग को ले आता हूँ। और वो जैसे ही डॉग को लेकर आते हैं तो डॉग अपनी मिस्ट्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और मिस्टर हैरियट की गोदी में से जंप लगा के भाग के आता है और अपनी मिस्ट्रेस की लैप गोदी में बैठ जाता है, और उसके मुंह को लिक करने लगता है, चाटने लगता है उसके फेस को। अब मिसिज पंफरी उसको दूर करने की भी कोशिश करती है, क्योंकि एकदम उसने झपट्टा मारा था, तो अब वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, परंतु वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और रोने भी लगी उसको देख करके। जैसे हमारा कोई रिलेटिव है, अगर कोई हॉस्पिटल में जाता है, उसकी सर्जरी होती है, अगर वो वापस आता है तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसी प्रकार मिसिज पंफरी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है वो। और वो देखती है कि ट्रिकी कैसा हो गया है भाई, बिल्कुल ग्रेसफुल हो गया है, प्लेफुल, एक्टिव, फिट एंड हार्ड मसल्स एनिमल के रूप में बिल्कुल कन्वर्ट हो गया है, इसका तो रिफॉर्मेशन हो गया है। अब वो डॉक्टर को धन्यवाद करती है और रोते हुए कहती है कि हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, ये तो एक सर्जरी की जीत है। अब ये सर्जरी की जीत थी, सर्जरी की जीत ये वास्तव में नहीं थी, सर्जरी तो की ही नहीं थी। विदाउट मेडिसिन, एक भी मेडिसिन डॉक्टर ने डॉग को नहीं दी, कोई भी दवाई नहीं दी, और ये पूरा का पूरा चेंज क्या किया, एनवायरनमेंट चेंज किया था, जिसकी वजह से डॉग कंप्लीट चेंज हो जाता है। और इस प्रकार जो है ये स्टोरी एंड हो जाती है बहुत ही ब्यूटीफुल नोट पर, और डॉग जो है वो एक बिल्कुल प्लेफुल और फिट एनिमल बन जाता है। और ये थी आपकी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।